नमस्कार साथियों। आज की अपनी क्लास बहुभुज के जो फॉर्मूले बनते हैं उस पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं बहुभुज क्या है। बहुभुज की परिभाषा। बहुभुज दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति। दो से अधिक मतलब कम से कम तीन भुजाएं होनी जरूरी है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। तीन या तीन से अधिक। अब कम से कम बहुभुज में कितनी भुजाएं हो सकती है? तीन। और दूसरी बात इसमें यह है कि बंद आकृति होनी चाहिए। तीन भुजाएं और बंद आकृति, फिर ऐसे ही चार भुजाएं बंद आकृति, पांच भुजाएं बंद आकृति, इस तरीके से ये जो है ये है बहुभुज। छह भुजाएं, सात भुजाएं, आठ भुजाएं, इस तरीके से हो सकते हैं। इसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती है? तो है इसका तीन। बहुभुज में न्यूनतम तीन भुजाएं हो सकती है, तीन या तीन से अधिक। दूसरी चीज आती है बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के दो प्रकार हैं। एक है उत्तल बहुभुज और एक है अवतल बहुभुज। जनरली इनको चतुर्भुज के प्रकार में भी पढ़ते हैं, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। वो है एक ही। उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज के दो प्रकार। उत्तल बहुभुज के अंदर यह होता है कि इस आकृति का प्रत्येक अंतःकोण कोई सी भी हो, उसका प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से कम प्रत्येक अंतःकोण है वो 180 डिग्री से कम ही होगा। 180 डिग्री से बड़ा कोई अंतःकोण नहीं होगा। यह है अंतःकोण की बात। अवतल में ये ऐसे होता है कि एक अंतःकोण जो होता है वो 180 से अधिक होता है। इसका चित्र जैसे यूं बनता है। ये एक अंतःकोण है जो 180 डिग्री से अधिक है। अवतल चतुर्भुज के अंदर या अवतल बहुभुज के अंदर एक कोण जो होता है अंतःकोण वो 180 डिग्री से अधिक होता है। बाकी के सारे 180 से कम ही होंगे। और इसमें यह होता है कि इसके सारे विकर्ण इसके अंदर ही स्थित होते हैं, लेकिन इसका जो एक विकर्ण है वो बाहर स्थित होता है। ये दो अंतर है अवतल और उत्तल में। एक विकर्ण बाहर स्थित होता है और एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। यह अवतल, यह है उत्तल। बहुभुज के प्रकार कह सकते हो। इसमें चतुर्भुज बहुभुज के अंदर ही आता है, तो चतुर्भुज के प्रकारों में भी ऐसा वापस ये सेम ही चीज पढ़नी होती है, उत्तल और अवतल। अब इसके आते हैं फॉर्मूले बहुभुज के। सबसे पहले बहुभुज में विकर्णों की संख्या। बहुभुज में विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है n कोष्टक n-3 और बटे 2। किसी बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे उसका ये फॉर्मूला है, जहां n का मतलब है भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या। n भुजाओं की संख्या है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र n कोष्टक n-3 बटे 2। दूसरा फॉर्मूला है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग। बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है उसका सूत्र है n-2 गुणा 180। ये बहुभुज के अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला n-2 गुणा 180। फिर आता है बाह्य कोणों का योग। बहुभुज के बहिष्कोणों का योग। और जो बहिष्कोणों का योग होता है वो होता है हमेशा 360 डिग्री। बहुभुज चाहे कोई सा भी हो, इसमें भुजाओं से लेना देना नहीं है। प्रत्येक बहुभुज में बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। ये तीन फॉर्मूले हैं बहुभुज के: विकर्णों की संख्या, अंतःकोणों का योग और बहिष्कोणों का योग।
इसके बाद आता है समबाहुभुज। अब समबाहुभुज में यह है कि भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। भुजाएं बराबर होगी, प्रत्येक भुजा बराबर बराबर लंबाई की भुजाएं होगी सारी, जितनी भुजाएं सब बराबर होगी और जितने कोण होंगे, जितनी भुजा उतने ही कोण होंगे और प्रत्येक कोण बराबर, सारे कोण बराबर होंगे, सारी भुजाएं बराबर होगी। इस प्रकार के बहुभुज को समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज मतलब बराबर है। और समबाहुभुज यदि तीन भुजाओं का है, तीन भुजाओं का समबाहुभुज है, तो उसका जो नाम होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। तीन भुजाओं के बहुभुज का नाम समबाहु त्रिभुज। यदि चार भुजाएं हैं तो चार भुजाओं के समबाहुभुज का नाम वर्ग होगा। यदि पांच भुजाएं हैं तो पांच भुजाओं के समबाहुभुज का नाम समषटभुज होगा, सॉरी समपंचभुज। समपंचभुज, पांच भुजाओं के बहुभुज का नाम समपंचभुज होगा। यदि छह भुजाओं का समबहुभुज है तो उसका नाम समषटभुज होगा। और यदि सात भुजाओं का बहुभुज है तो उसका नाम समसप्तभुज होगा। ये इनके नाम हैं। इसके बाद इसमें आते हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, इसका फॉर्मूला है n-2 गुणा 180। ये तो इनके अंतःकोणों का योग होता है, फिर इसमें n का भाग देंगे। भुजाओं की संख्या का या जितने कोण हैं उतनी भुजाएं होती है, उसका भाग देंगे तो प्रत्येक का मान आएगा। प्रत्येक अंतःकोण का मान का सूत्र यह बनेगा। ऐसे ही प्रत्येक बहिष्कोण का भी फॉर्मूला बनेगा। प्रत्येक बहिष्कोण, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, और प्रत्येक बहिष्कोण का सूत्र होगा 360 डिग्री बटे n। 360 बहिष्कोणों का योग होता है, n भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो ये प्रत्येक बहिष्कोण का मान आ जाएगा। और तीसरा इसमें फॉर्मूला बनता है कि प्रत्येक अंतःकोण और उसी का जस्ट बहिष्कोण, प्रत्येक अंतःकोण प्लस प्रत्येक बहिष्कोण, इन दोनों का योग जो होता है, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका ये अंतःकोण ये बहिष्कोण, ये हमेशा दोनों का योग जो क्या होगा वो 180 डिग्री होगा। अंतःकोण और बहिष्कोण इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री। इसके बाद आता है समबहुभुज का क्षेत्र, अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबहुभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र है a/2 cot पाई बटे n। पाई यहाँ रेडियन है और इसका मान डिग्री में लिखना चाहें तो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन के बराबर 180 डिग्री। ये पाई रेडियन है, इसको डिग्री में लिखेंगे तो 180। a/2 cot पाई बाई n। cot जो सारणी से मान लिखने होते हैं, पाई का मान 180 डिग्री होता है, n भुजाओं की संख्या है। अब इसमें a जो है वो भुजा की लंबाई है। a का मान मतलब भुजा की लंबाई, समबहुभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई है, उसको a लिखेंगे, या a का मतलब भुजा की लंबाई। फिर दूसरा आता है परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र। परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r लिखा जाता है, परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R लिखा जाता है। और इसका भी सूत्र ऐसा ही है, a/2। अब यहाँ कॉट की जगह कोसेक है, कोसेक पाई बटे n। a/2 कोसेक पाई बटे n, ये परिवृत्त की त्रिज्या का। और तीसरा फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल का, और
क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट पाई बटे एन। ये समबाहुभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप त्रिभुज का मतलब समबाहु त्रिभुज का, वर्ग का, समपंचभुज का, समषटभुज का, समसप्तभुज का, सभी कई क्षेत्रफल का फॉर्मूला इससे ज्ञात कर सकते हैं। यदि बहुभुज के समबाहुभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है तो इससे आप समबाहु त्रिभुज का, वर्ग का, इन सब का ज्ञात भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये भी चीज अपन साथ में पढ़ लेते हैं। जैसे ये फॉर्मूला तो है ऐसे एन ए स्क्वायर बटे 4 फिर है कॉट पाई बटे एन। यदि अपन इसी फॉर्मूले को समबाहु त्रिभुज के लिए यूज लें, समबाहु त्रिभुज, तो एन भुजाओं की संख्या 3 गुणा ए स्क्वायर भुजा की लंबाई होगी बटे 4 कॉट पाई का मान 180 बटे एन भुजाओं की संख्या 3। तो ये 3 ए स्क्वायर बटे 4 और ये कॉट 180 में 3 का भाग जाएगा 60 बार, और कॉट 60 का जो मान होता है 3 बटे 4 ए स्क्वायर कॉट 60 का मान होता है 1 बटा रूट 3। ये कॉट 60 का मान होता है। अब इसमें रूट 3 से कट जाएगा रूट 3 बार, रूट 3 बटे 4 गुणा भुजा स्क्वायर। ये बनेगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यही होता है। अब आप इसी फॉर्मूले से वर्ग का फॉर्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट पाई बटे एन। यदि वर्ग के लिए लिखेंगे तो n का मान होगा 4 की भुजाओं की संख्या कितनी है तो 4 ए स्क्वायर बटे 4 फिर कॉट 180 बटे 4। 4 से 4 कट जाएगा ए स्क्वायर और गुणा में कॉट 180 में 4 का भाग 45 बार। कॉट 45 का मान 1 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर। अब ऐसे ही आप समषटभुज का कर सकते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है, समषटभुज का क्षेत्रफल। इसका प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता है कि समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका सूत्र कौन सा है। तो यही सेम बहुभुज वाला, बहुभुज का सूत्र है एन ए स्क्वायर बटे 4 कॉट पाई बटे एन, या n का मान लिखना है समषटभुज में, n का मान कितना लिखना है 6 लिखना है। अब n का मान 6 लिखेंगे तो ये 6 ए स्क्वायर बटे 4 कॉट 180 में 6 का भाग 30 बार। 180 में जब 6 का भाग देंगे तो 30 आएगा। पाई का मान 180 है और समषटभुज में 6 का भाग देंगे 30 आएगा। कॉट 30 का मान होता है रूट 3, 6 ए स्क्वायर बटे 4 और इसके गुणा में रूट 3। अब इसको आगे थोड़ा सा हल करके भी लिख सकते हैं। ये समषटभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इस सूत्र को आप 6 और 4 को काट सकते हैं, 2 से 3 और ये 2, 3 रूट 3, 3 रूट 3 बटे 2 गुणा भुजा स्क्वायर। ये समषटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। समषटभुज का क्षेत्रफल बहुभुज के फॉर्मूले से ही आएगा और ये इसका फॉर्मूला 3 रूट 3 बटे 2 गुणा भुजा स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को समषटभुज का क्षेत्रफल, थोड़ा सा कंफ्यूज कहीं हो जाए तो यदि ये फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो ऐसे कर सकते हैं, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज कितनी भुजा हैं 6 भुजाएं, तो इसको लिखेंगे 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसे भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि 6 गुणा कर दिया जाए तो समषटभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का होता है रूट 3 बटे 4 गुणा भुजा स्क्वायर। वही ये कट जाएंगे, 2 से ये 3 रूट 3 बटे में आएगा 2 और भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला समषटभुज। कई बार इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न को पूछा भी गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बहुभुज का याद कर लेंगे तो सारे हो जाएंगे, और याद करने की बजाय साथ में थोड़ा सा समझ के याद करेंगे तो आसानी से
याद रहेंगे। ये अपने क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित फॉर्मूले हो चुके हैं। अब इसके बाद अपन अंक गणित के फॉर्मूले अगली क्लास से पढ़ेंगे।